तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वेपर प्रेशर वाला टॉपिक जो है वो पूरा कवर करा लिया है और हेनरी लॉ वाला भी आपका टॉपिक पूरा फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, राउट लॉ फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको राउट लॉ करा दिया है ना, तो राउट लॉ फॉलो करते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और नॉन आइडियल जो होते हैं वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है द सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आपकी उसी रेंज में आपको अगर राउट लॉ सॉल्यूशन जो है राउट लॉ फॉलो कर रहा है तो आपका वो कौन सा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल के बारे में हम बात कर लें तो ये आपके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बेंजीन और टोल्यून। ठीक है, सेकंड एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, थर्ड है एथाइल ब्रोमाइड एंड एथाइल क्लोराइड, फोर्थ है आपका क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपके थे एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के। अब हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ए होता है तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। वी हो तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। इससे पहले वीडियो में इससे मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर ए और बी हो तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी इंटरेक्शन बेटा सेम होती है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट सॉल्यूट हो या सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, तो उसको क्या करते हैं, इंटरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इससे भी आप देख लो। और डेल्टा एच हो, इसका मिक्सचर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। डेल्टा बी हो, इसका मिक्सचर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। और डेल्टा एस इजिकल टू पॉजिटिव वी होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस होती है, मतलब बदलती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, तो ये एक साथ नहीं होती, तो इसके क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी और डेल्टा एस इजिकल टू हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब हम इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जिसमें पी एस इजिकल टू क्या होता था, पी नॉट ए एक्स ए होता था प्लस पी नॉट एक्स बी हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें इजिकल टू, इसमें टोटल वैल्यू जो थी इसके बराबर होती थी पी नॉट ए और पी नॉट बी के। ठीक है, पी नॉट बी के, इसमें टोटल वैल्यू जो है पी नॉट ए और एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी के इजिकल टू नहीं होती नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, जो डेल्टा एच है वो इक्वल टू जीरो होगा, इसमें डेल्टा एच इक्वल टू जीरो नहीं होगा। इसमें डेल्टा बी की वैल्यू जो है जीरो होगी, इसमें डेल्टा बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसमें डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव में मिलता है, मैंने बताया था अभी आइडियल सॉल्यूशन में। इसमें डेल्टा बी इक्वल टू पॉजिटिव में, इसमें जो दोनों दोनों चीजें हैं, डेल्टा जी मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव में रहेगी और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ये दोनों आपके लिए इसमें आइडियल और नॉन आइडियल में सेम ही रहेंगे। इसमें जो मैंने बताया था ए और बी और ए बी की इंटरेक्शन हमेशा सेम रहती है, इसमें डिफरेंट रहती है। ठीक है, ये थे आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंट। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। मैंने बताया था जो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउट लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में। तो इसमें जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउट लॉ को फॉलो विच डू नॉट ओबे राउट लॉ ओवर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते, कोई तो रीजन होगा, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, आइडियल बिहेवियर पढ़ते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका राउट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो कुछ तो करेगा, तो वो क्या करता है, डेविएशन कर देता है। ठीक है, तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन करेगा या वो नेगेटिव डेविएशन करेगा। ठीक है, तो अब इससे पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं, हम इसे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, when AV intermolecular force are weaker than AA and VV interaction molecular interaction, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। आप इसे, मैं आपको इससे पीछे ले जाती हूँ, वही समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो आपके जो मॉलिक्यूल हैं उनमें आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देखो
बहुत एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए काफ़ी टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है? अगर वीकर डेविएशन होता है, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएँगे, अगर वीकर डेविएशन है, वीकर बॉन्ड है यहाँ पर, ये जल्दी टूट जाएँगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा ऑफ़िशियली। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉज़िटिव डेविएशन, ठीक है? तो यहीं पर आपको यही लिखा है कि when AV or intermolecular force are weaker than AA and VV interaction molecular interaction, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो AV का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो AA और VV इंटरमोलिकुलर फोर्स से वीकर होगा, ठीक है? अगर वीकर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर स्ट्रॉन्गर होता है, अगर AV वाला जो इंटरमोलिकुलर है फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, AA एंड VV इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से, तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। अगर स्ट्रॉन्गर है तो नेगेटिव और वीकर है तो पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और एसीटोन प्लस बेंजीन, और मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है? ये मैंने आपके लिए स्टार बना रखे हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहीं पर अगर नेगेटिव डेविएशन हो तो वहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, HCl प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, और HNO3 प्लस H2। ये आपकी HNO3 और क्लोरोफॉर्म वाली है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इसे नोट करना।